हाउ टू बाय द राइट पैंट्स आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आज के वीडियो में। क्योंकि आप जो पैंट्स खरीदते हो वो सस्ती क्यों दिखती हैं, इवन दो वो है भी नहीं। बात ब्रांड की नहीं, बात उसके फैब्रिक, उसकी फिट, उसके एंकल कट की है। एकदम शाइनी पॉलिएस्टर चीप लगता है। पैंट का टेपर खराब हो तो उसकी सिलुएट अजीब सी हो जाती है। और वो सबसे गंदी, वेस्ट से लूज और काव से टाइट। भाई यू डोंट नीड मोर क्लोथ्स, यू नीड द राइट पैंट्स दैट वर्क फॉर योर बॉडी। आई मीन कम ऑन भाई, एफिशिएंट बनो यार। बट चलो कोई नहीं, मैं हूं यहाँ पे आज वो 7 मिस्टेक्स को फिक्स करते हैं जो मैक्सिमम लड़के करते हैं पैंट्स लेते हुए और पैसे वेस्ट कर देते हैं। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट, इंडिया का कूलेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल, जहां पे मैं सैन कालरा वीकली 2 वीडियोस डालता हूं फैशन, स्किन केयर, हेयर, ग्रूमिंग, पर्सनालिटी और सेल्फ इंप्रूवमेंट पे। तो चलो भाई शुरू करें। भाई आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए आप पैंट्स देखते हो 2200 रुपए की, जिसमें लिखा होता है प्रीमियम फिट। आप उसे ऑर्डर करते हो और वो आ जाती है। और अपने दिमाग में वही सोच रहे हो कि ऑफिस में कितनी कूल लगेगी, स्ट्रीट स्टाइल में कितनी कूल लगेगी, उस डेट पे पहन के जाऊंगा कितनी कूल लगेगी। बट फिर जब आप उसको पहनते हो तो टट्टी लगती है। लाइट में उसका फैब्रिक अजीब शाइन देता है और जब आप चलते हो तो आपके पैर पे चिपकती है और वर्स्ट ऑफ ऑल फेमिनिन लगती है। और ये इसलिए होता है कि मैक्सिमम जो मासी ब्रांड्स होते हैं ना, वो आपको फॉर्मल या स्ट्रक्चर्ड के नाम पे एकदम चीप पॉलिएस्टर चेप रहे हैं। और भाई पॉलिएस्टर होता प्लास्टिक ही है। तो ना बात यह है कि प्राइस डज नॉट ऑलवेज मीन क्वालिटी। असली चीज है उसके फैब्रिक का कॉम्पोजिशन चेक करना। क्योंकि फॉर एग्जांपल एक 1700 रुपए की कॉटन लिनन ब्लेंड वाली पैंट बेटर लगेगी कंपेयर टू एक 2200 रुपए की पॉलिएस्टर ब्लेंड वाली पैंट। और हाँ, ऐसे ही आंखें खोल देने वाली, पैसे बचाने वाली फैशनेबल टिप्स और चाहिए तो हमें सब्सक्राइब जरूर करना, आपकी लाइफ बेटर होगी। बट एनीवे, अगर जीन्स की बात करें तो भाई वॉच आउट, मतलब वैसी वाली जीन्स मत ले लेना जिसमें बहुत ज्यादा इलास्टेन होता है उसके ब्लेंड में, उसके फैब्रिक में, जिससे वो कुछ ज्यादा ही खिंचने वाली हो जाती है, फिर वो ना चीप लगती है। और उसके बाद अगर बात आती है स्वेट पैंट्स वगैरह की, बहुत पतली होंगी तो उनका फॉल बहुत छपरी आएगा और वो बिल्कुल जिम के पजामे जैसी लगेंगी। लेकिन अगर उसका मटेरियल थिक होगा, अच्छी वॉश वाला होगा, तो फिर बहुत अच्छा फॉल आएगा। अब इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो फैब्रिक है आपकी पैंट का, उसका पर्पस क्या है आपके लिए। मतलब आप शायद थोड़ा सा ज्यादा स्टिफ और थोड़ा सा ज्यादा मोटा, थिकर फैब्रिक चाहोगे अगर आपको कम घंटों के लिए पहनना है, लेकिन ज्यादा प्रेपी या ड्रेसी दिखना है। लेकिन अगर आप लंबे घंटों तक पहनने वाले हो, जैसे किसी फ्लाइट में या फिर वर्क फ्रॉम कैफे करते हुए या फिर कहीं भी लंबे टाइम के लिए आपको रहना है, तो आपको चाहिए वो फैब्रिक कंफर्टेबल हो, जिसमें बेस्ट होता है लाइट वेट कॉटन, या फिर मैं तो कहूंगा कॉटन लाइक्रा का लाइट वेट ब्लेंड। और क्योंकि लाइक्रा डालने से वो थोड़ा सा स्ट्रेची ज्यादा हो जाता है, तो इधर उधर मूवमेंट बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। एंड ऑल्सो लाइक्रा डालने से उसमें एक प्रीमियम, मतलब अगर कम लाइक्रा डाला हुआ है तो उसमें एक प्रीमियम सा ना लस्टर आता है, हल्का सा कलर उसका बेटर दिखता है। तो भाई सिर्फ पैंट का प्राइस टैग देख के इंप्रेस मत हो जाया करो। सही फैब्रिक वाली लेनी है, लेकिन मुझे पता है भाई आप में से कुछ लोग सही फैब्रिक के बाद भी हक देते हो, क्योंकि आपने देखा आपकी कई पैंट्स एकदम बंच अप हो जाती हैं एंकल्स पे, वो जो एक स्टैक बन जाता है, एक मेसी से बड़े सारे फोल्ड बन जाते हैं। हाँ जी भाई, यही रीजन है कि आप शार्प नहीं दिखते। तो जैसे आपकी पैंट्स आपके शूज को हिट करती है ना, उसको कहते हैं एंकल ब्रेक। और मैक्सिमम लड़के इसको बिल्कुल टट्टी कर देते हैं इसकी। अब एक फुल ब्रेक, यानी कि पूरा का पूरा शू पे पैंट अच्छे से लहरने वाली चीज आपको कब चाहिए होती है? जब आप थोड़ी रिलैक्स्ड वाइब चाहते हो। अगर आपको रिलैक्स्ड वाइब नहीं चाहिए तो बिल्कुल अननेसेसरी बल्क है वहां पे। बट अगर आपको थोड़ी सी बेसिक वाइब चाहिए तो आप एक स्लाइट ब्रेक के लिए जा सकते हो। और अगर एक नो ब्रेक के लिए जाओगे तो मतलब आप एकदम क्लीन, टेपर, फॉर्मल लुक चाहते हो। बट हाँ, वो ट्रेंडी नहीं होता। बट हाँ भाई, अगर आपकी क्रॉप्ड पैंट्स हैं जिनमें कोई भी एंकल ब्रेक नहीं है, छपरी, कार्टून, तो आप समझे ना कि आपको कौन सी वाइब चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा आपका ब्रेक क्या होना चाहिए। और ये वाले से लगेगा कि आप डेट पे जा रहे हो। क्योंकि भाई बैगी जीन्स या फिर बैगी कार्गोज, वो तो बिल्कुल ही एकदम खुली एंकल तक, एंकल से भी नीचे जानी चाहिए। यू आर राइट, वो स्ट्रीट स्टाइल का एक पार्ट है। लेकिन वो भी बीच में शायद 2 महीने का ही ट्रेंड था, जब वो बिल्कुल इतनी लंबी थी कि भाई एंकल के नीचे, हील के नीचे घिस के जाती थी। वो ट्रेंड भी अब खत्म हो चुका है। अब नॉर्मल बैगी यस आप रख सकते हो, लेकिन वो मैं बैगी वाली पैंट्स वाले वीडियो में अलग से बताऊंगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल पैराशूट पैंट्स हैं, उनका तो सिनेरियो ही अलग है। वो काफी नीचे तक काफी वाइड तरीके से खुलती हैं, लेकिन उनको तो नीचे से टाइट करना होता है ना, तो उनकी ब्रेक तो आई गई ना वहां पे। और भाई काफी सालों तक ये सब समझने के बाद मैं ऐसे वीडियोस बना पा रहा हूँ। और वो वीडियोस बनाने में भी आप देख रहे हो स्टूडियो में कितने चेंजेस करें, कितनी मेहनत लग रही है। तो भाई एल्गोरिदम को खुश करने के लिए एक लाइक जरूर बनता है। लेकिन भाई लाइक करने के बाद भी आप ये नहीं समझे कि अगर आपका टॉर्सो एकदम लंबा लगेगा और पैर आपके बिल्कुल छुटके से लगेंगे, या फिर आपका टॉर्सो एकदम ही छोटा लगे, तो भाई आपके पैंट की राइज में गड़बड़ है। पैंट की राइज का मतलब है कि आपकी वेस्ट पे आपकी पैंट आपको कहां पहननी पड़ रही है, ताकि आपका जो
पैंट का इनसीम है वो सही जगह पे आए। अब अगर आप एक लो राइज पहनते हो तो वो आपकी पूरी फ्रेम को नीचे ले जाता है और उससे आपके पैर बहुत छोटे लगेंगे और आपका टॉर्सो कुछ ज्यादा ही लंबा। टॉर्सो का मतलब है कि ये छाती से लेके पेट तक का एरिया। और हाई राइज अच्छा लगता है अगर आप कोई विंटेज लुक के लिए जा रहे हो या शादी के लिए कुछ पहन रहे हो, बट उसको गलत तरीके से स्टाइल कर लोगे भाई तो संडे पे जो जैसे पापा दिखते हैं ना वैसे लगोगे। तो आपकी सेफेस्ट बेट है मिड राइज पहनना और ये सब पे काम करता है, चाहे आप छोटे हो लंबे हो, सबकी प्रोपोर्शन सही रखता है। बट चलो आपने राइज तो सेफ वाली ले ली, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आपकी पैंट पे जो डिजाइन एलिमेंट्स हैं वो अगर सही हुए तो भाई डिजाइनर भी लग सकती है आपकी पैंट। लेकिन अगर गलत हुए तो ऐसा लगेगा बिग बाजार का जो 99 ओनली वाला सेक्शन है ना वहां से उठा के लाए हो। और बहुत लोग प्लीट्स करते रहते हैं। भाई देखो प्लीट्स भी रिस्की चीज है क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रक्चर और एक पर्पस होना चाहिए आपको कि अगर आप मोटे हो तो प्लीट्स आपको और ज्यादा मोटा दिखा सकते हैं। और अगर आपको प्लीट्स चाहिए ही अपने पैंट में तो ऑलवेज गो फॉर अ सिंगल प्लीट। एक ही प्लीट होना चाहिए, वो बेस्ट लगता है। उससे ज्यादा करोगे विंटेज भी लग सकता है, बूढ़े भी लग सकते हो। सिंगल प्लीट में आप स्मार्ट लगोगे। लेकिन सबसे गंदी चीज मेरे को लगती है जो फेक टाइप के प्लीट्स होते हैं ना, जो ओवरडू कर देते हैं, वो मेरे को सबसे गंदे लगते हैं। ठीक है, फेक प्लीट्स मैंने भी अर्बन नीड्स की एक लाउंज पैंट्स में ट्राई करे हुए हैं। ट्राई क्या करे हुए हैं मतलब स्वेट पैंट्स में भी करता हूं मैं, दोनों में करता हूं, बट वो प्लीट नहीं है। प्लीट जैसा स्ट्रक्चर देने के लिए हमने वहां पे एक पिन टक डाला हुआ है जो कि बहुत अलग चीज है। अब यही पिन टक को कुछ ब्रांड्स अब्यूज करते हैं। जैसे मेरे पास ये एक ऑफ ड्यूटी ब्रांड की है, बकवास ब्रांड लगता है मेरे को। इसमें 5 अलग पिन टक डाले हुए हैं सामने, इतनी अजीब लगती है वो चीज। तो ये फेक चीजें कर करके ना बहुत सारे ब्रांड्स जबरदस्ती की फैशन पैंट्स बनाते हैं ना, फिर वो जबरदस्ती की फैशन पैंट्स आप जब पहनते हो तो आप भी जबरदस्ती के फैशन के चौधे लगते हैं। तो आप ये समझो कि वो पिनटक वाला मेथड भी ना एक्चुअल ट्राउजर पे काम नहीं करेगा, वो लाउंज पैंट्स या फिर स्वेट पैंट्स, ट्रैक पैंट्स, इन सब पे काम करेगा। क्योंकि वहां पे तो कुछ चीज बैलेंस ऑफ हो रही है ना, कि कैजुअल चीज थी उसमें थोड़ा सा फॉर्मल चीज डाल रहे हैं तो बैलेंसिंग हो रही है। वैसे आपकी फेवरेट पैंट्स की टाइप क्या है ये तो मैं अभी तक जानता ही नहीं, कमेंट में बताओ। बट वो बताने के बाद ये सुनो भाई कि सबसे बड़ी गलती जो लौंडे करते हैं वो है ये। This happens when your pants have no proper shaping। वो बिल्कुल सिलेंडर की तरह कट हुई हैं, वन साइज फिट्स ऑल। कोई मतलब शेप लॉजिक के नाम पे। अब भाई आपकी जो पैंट की फिट है ना, चाहे वो जीन्स हो, चीनोज हो, कार्गोज हो, ट्रैक पैंट्स हो, कुछ भी हो, सही जगह पे जगह होनी चाहिए, सही जगह पे टाइट होनी चाहिए, सही जगह पे टेपर होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा वाइब्स पे डिपेंडेंट है कि आपकी वाइब क्या है, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए मान लो कि आपने अच्छी पैंट्स खरीद ली, बट जब आप उसको पहनते हो तो ऐसे लगता है ये तो प्रॉब्लम अब क्या है, तू है प्रॉब्लम, तेरी स्टाइलिंग प्रॉब्लम है। अब देखो पहले जो लुक ठीक ठाक लग रही थी, अब उस लुक में डिफरेंस देखो। क्योंकि सही फिट की टी शर्ट पहनना, सही वाइब की चीजें एक्सेसराइज करना, ये सब भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। या सेम पैंट्स के साथ शर्ट कैसे स्टाइल करी हुई है, मेरे दोस्त क्रिश्चियन को देख लो भाई। ये तो कुछ नहीं, इवन बेसिक ट्राउजर्स कैन लुक हाई एंड व्हेन स्टाइल्ड, राइट। तो पैंट्स के साथ आपको अपनी शू चॉइस सही रखनी है, टॉप की सिलुएट सही रखनी है, एंड ओवरऑल प्रोपोर्शंस पे ध्यान रखना है। और इसी से आपकी पूरी आउटफिट डिसाइड होती है। और आपको ऐसी और आउटफिट्स के बारे में समझना है तो मैं बहुत सारे गेट रेडी विद मी डालता रहता हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे, आप जाके फॉलो कर सकते हो। फॉलो मत भी करो, बस सिर्फ रील्स देख के समझ लो। तो भाई जब पैंट्स डिसाइड करने का टाइम आता है तो प्लीज लेजी मत हो और सही वाली नीचे लिंक से ले ले, और सारे पॉइंट्स कंसीडर करके लेना, नीचे लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन से। तो लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।